तो गाइस हमने 16 क्वेश्चन कर लिए मैथ्स में, बचे अब 9 क्वेश्चन। अब आप खुद देख सकते हो हमने कौन कौन से कर लिए। पहला वाला छोड़ दिया, दूसरा वाला कर दिया, ये छोड़ दिया। इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो अब तक 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8। ये कर दिया है, तुम कैलकुलेशन कर लेना। 8 9 9 10 11 12 12 कर दिया यहाँ पे। और इंटीजर में अगर देखें 12, तो ये 13। ये करना है 13 14। ये नहीं किया। अच्छा 15 क्वेश्चन करें टोटल। अच्छा 15 क्वेश्चन करें। चलो ठीक है। अब मतलब 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 60 नंबर आ चुके हैं, मतलब 99 तो आ ही चुकी है कहने का नट चल। ऐसे पेपर में तो 99 आ ही जाएगी ठीक है। 60 नंबर की। अब बचा असली खेल। कुछ कुछ वियर्ड वियर्ड क्वेश्चंस, सम सॉर्ट ऑफ। तो शुरू करते हैं लाइन से। 10 क्वेश्चन पे पेज, 200 क्वेश्चन पे पेज करता हूँ जो हमने सॉल्व नहीं करे, और वो करेंगे फ्रेश पेज पे। ठीक है। एक मिनट में वीडियो पॉज कर लेता हूँ, फिर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 1 मिनट। और देन रिज्यूम कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने पेस्ट कर लिए हैं आगे। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूंगा। टाइम लगेगा। अब टाइम का कंस्टेंट नहीं है, क्योंकि इतने में हमने कर लिया जो करने थे। अब ना जो आधे घंटे बचे हुए हैं, इनमें जितने क्वेश्चन कर पाए हम, हमने 1 घंटे में उतने कर लिए। अब आधे 1.5 घंटे डिवोट करना होता है, तो आधे घंटे में जितने क्वेश्चन कर पाओ तुम वेल एंड गुड। डिपेंड्स ऑन द स्पीड। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स वैक्स का डेरिवेटिव दे रखा है, तो तुमको ये अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तुम्हारे पास ये फंक्शन आएगा, ये समझ आ रहा है। एफ वन वन आएगी, तो यहाँ से तुमको दिख रहा होगा कि इस इक्वेशन से हमें एफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने सोचा होगा। यहाँ पे तो हमें बेसिकली करना है कि एफ एक्स बाय एक्स जो है वो सिंपली क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करा गया। तब ये आएगा, इसको इसका मतलब इंटीग्रेशन हटा दो तुम, तो तुम वो आएगा एक्चुअली में आएगा। तो देखो इसको तुम ऐसे ब्रेक कर सकते हो, एक्स एज इट इज ले लिया, एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर अब मैंने क्या करा, इस पॉइंट पे एक्चुअली मुझे लग रहा है शायद मुझे जरूरत ना पड़े इस चीज की, क्योंकि मुझे कुछ और निकालना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, वो किया जी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, शायद इंटीग्रेट ना करना फिर। 4/e⁴ इंटीग्रेशन 1 to x e⁻t²। तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मिल रहा है एक्चुअली। तो इसका मतलब अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, तो जी एक्स क्या होगा, जी एक्स विल बी सिंपली मतलब e⁴ भी लगा लो। ये आ जाएगा 4 × e⁻x² एफ एक्स, क्योंकि बाकी तो फंक्शन है ही नहीं। समझ रहे हो। और अगर मुझे निकालना है, एक्चुअली में निकालना है f(2). f(2). ओके। ओके। जी एक्स ये है, तो जी एक्स इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 4/e⁴ e⁻x² एफ एक्स। ये हमारे पास आ रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स बाय एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास पता है। एफ एक्स बाय एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है। तो अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड मान लिया, तो जी डबल डैश आ जाएगा, लेकिन एफ तो नहीं आ रहा। एफ एक्स बाय एक्स का डेरिवेटिव होता कितना है वैसे, उसका मैं यूज कर पाऊंगा कुछ इक्वेशन में? नहीं। हम्म। मैं इंटीग्रेट नहीं करना चाहता इसको यार, और पता है ये इंटीग्रेट होता है कि नहीं होता। अगर मैं बाय पार्ट भी लगाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो बच जाएगा एक माइनस एक्स स्क्वायर, तो नॉन इंटीग्रेबल होगा। ये तो इसमें तो गामा फंक्शन लगेगा मुझे लग रहा है फिर तो। डोंट मीट एक्सट्रापोलेट एक्चुअली। ठीक है ठीक है, चल कोई नहीं। और ये पता नहीं क्या है, ये तो मैंने करा था एक्चुअली, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था। सॉल्व सा करा था इन दोनों को, तो ये आया था x/2 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये आया था x+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16x। x-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, x की वैल्यू 4 आई थी, तो 4 डाला था यहाँ पे, तो ये y इज इक्वल टू क्या आया था, 4/2 + 2। y की वैल्यू 4 आई थी, तो ये टेंजेंट सा था, मतलब ऐसा सा था। मुझे इसका ये एरिया ट्वाइस करना था, ये वाला एरिया इसके बाहर लेना था और इसके अंदर लेना था। तो मैंने सही ही करा था मतलब।
ये पूरा था, ये -2 था, ये पूरी 6 थी। तो 6 × 4 कितना होता है? 12। ठीक है। तो ये अब मुझे ये सेपरेट करना था, तो ये क्या था? y² 4x है, तो 2√x, 2√x dx। 0 to 4, तो 2 × 2/3 इंटू 8 4 की पावर 3/2 मतलब 8, 32/3 आ रहा है। तो ये आया था 12, 12 ही आया था। 6 × 4 24 ही तो होता है। ठीक है। हाँ, तो 24 पूरा आ गया, 64/3। तो 24 8/3 आ रहा है भाई मेरा। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 2 है। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा इसमें लग रहा है इसमें कुछ गलती है मेरे हिसाब से। मैंने 2 बार कर लिया, नहीं तो फिर बाकी तो ठीक है। इसका आंसर तो यही है। ये वाला देख सकते हैं, ये कैसे बना सकते हैं? x/dy माइनस y ln y dx प्लस, इसका एक टर्म मिसिंग है एक्चुअली, मुझे वो भी चाहिए ना। यहाँ पे y को करा गया, ln y कहाँ गया फिर? ln y कहाँ गया? y का लीडिंग कोएफिशिएंट y जो है, एक्चुअली एक मिनट, एक्स, ओके ओके, हाँ, इन तीनों में dx है, मतलब कि x के फंक्शंस डिफरेंशिएट हुए, y सिर्फ एक जगह डिफरेंशिएट हुआ है। x⁴ का 4x³ होता है, यहाँ पे x³ दिख भी रहा है, मतलब ऐसा कुछ तो बनाया गया है। पर कैसे बनाया गया है? हम्म, हाँ, गहर चिंतन। f(f(x) -2y, 2x -3y प्लस f(fy) -x। ठीक है, तो y का 0 हो गया। ठीक है। अच्छा रुको, अब मुझे सोचना पड़ेगा। लेट मी अ ब्रेक। ट्राई करते हैं, लाइव ही ट्राई करेंगे, कुछ छुपने की जरूरत नहीं है। जो 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 थॉट्स आ रहे हैं वो शुड पता होने चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या थॉट्स आते हैं, थिंकिंग क्या क्या होती है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन मैंने पेस्ट करे हुए हैं जो भी बचे हुए हैं, जो कि हम करने वाले हैं ओवरऑल। तो अराउंड जब तक इसको इंक्लूड, मेरे हिसाब से इसका आंसर दोबारा है, मेरे हिसाब से मतलब मैं ये कर सकता था। अब इसमें कोई गलती होगी तो मुझे अभी स्ट्राइक भी नहीं कर रही। तो नाउ वी हैव अटेम्प्टेड 16 आउट ऑफ 15 अकॉर्डिंग टू मी इज करेक्ट, और मतलब ऑप्शन से मैच भी कर गए हैं। तो अब हमारे पास बचे हैं टोटल 9 क्वेश्चन, जो कि हमें सॉल्व करने हैं। तो कैसे कैसे कर सकते हैं देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो एक चीज दिखाई दे रही है कि इन्होंने एक्स पॉजिटिव डिक्लेयर करा हुआ है, और मुझे बताना है कि नंबर ऑफ इन द रेंज ऑफ जो जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो f(1), तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज करूँ, तो मुझे ये करना है बेसिकली। देखो आप, ये क्वेश्चन की बना है f(x) प्लस e⁴ f(x) इज इक्वल टू 2/x माइनस ln x माइनस 1। मुझे f(1) की बात कर रहे थे, तो अगर f(1) की वो बात कर रहे हैं, फिर से मैंने x को 1 डाल दिया। क्या हो जाएगा? f(1) प्लस e⁴ f(1) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/1। तो ln 1 कितना होता है? 0। ln 1 0, ln 1 0, तो 2 माइनस 0 माइनस 1, तो 1। तो f(1) प्लस e⁴ f(1) इक्वल टू, मतलब यहाँ से एक चीज ऐसे ही दिखाई दे रही है कि इफ f(1) इक्वल टू 0, तो ये चीज होल्ड कर जाएगी। तो मान लिया कि f(1) 0 है। और ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा कि मान लिया, तुम खुद सोचो। लेट्स से अल्फा 1 अल्फा है, तो अल्फा प्लस e⁴ अल्फा इक्वल टू 1। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना? दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका एक ही रूट आएगा, और वो दिख रहा है कि अल्फा इक्वल टू 0 है। इसका और इसका अल्फा इक्वल टू 0 एक ही रूट होगा इस फंक्शन का, फंक्शन इंक्रीजिंग है, और वो अल्फा इक्वल टू 0 है, मतलब f(1) कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब ये चीज़ है, ये 0 है। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है दिमाग में? कि अगर मैंने इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा? f'(x) प्लस e⁴ इंटू f'(x) इक्वल टू -2/x² माइनस 1/x। अब देखो, f'(x) में कॉमन निकल सकता हूँ, तो f'(x) मैंने कॉमन निकाल लिया। तो f'(x) इंटू क्या होगा? 1 प्लस e⁴ f(x).
इज इक्वल टू, अब सबको दिखने वाले को दिख गया होगा, नहीं दिखने वाले को देखें। मैं भी देख सकता हूँ, मुझसे भी कुछ ऐसे मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। इट इज वेरी नॉर्मल, एग्जाम में होता रहता है कि कई कई बार क्वेश्चन नहीं हो रहे, यू आर स्टकिंग राइट, बट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो ये चैम्प पॉजिटिव है, तो ये चैम्प और ये चैम्प का साइन मैच करना चाहिए, मैच करना चाहिए, ठीक है। तो एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ओवरऑल क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, एफ हटाने पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो एफ ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ वन जीरो है, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। इसका मतलब अगर मैं ये एफ हटा दूं तो क्या बचेगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू टू। अब यहाँ पे गलती होने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, एक्स बिलोंग्स टू आ गया माइनस टू टू टू, लेकिन एक्स पॉजिटिव पहले ही मान चुके हो आप। तो यह हो जाएगा जीरो वन टू, ये तीन आ रहे हैं, अब जीरो हो नहीं सकता, तो क्या वन और टू, दोनों टीचर ओनली आ रहे हैं, इसका आंसर दो आएगा। क्योंकि माइनस टू टू ले लो, आंसर पांच रेडी है, बट इसका आंसर कितना आ रहा है, माइनस टू टू में सिर्फ वन और टू इसके अंदर आएंगे। आई होप यू आर कंफर्टेबल। इसका आंसर ये आ गया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं, ये तो हो गया। ये फंक्शन लेने वाले ट्राई कर रहे थे ना, इसको आओ इसको भी ट्राई करते हैं, पूरी इज्जत से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन में। यही होता है लास्ट में, यू हैव टू हॉस्टल, आप तुम बोली हॉस्टल, देखो दो तीन क्वेश्चन उसके आए हुए हैं, दो क्वेश्चन आए थे रिलेशन से, वो तो तुम कर ही लोगे। अभी जो हमारा जो 18 नंबर है वो 20 आराम से पहुंच चुका है। अब बचे पांच क्वेश्चन जो कि बहुत टफ टफ है, क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ रिलेशन के जो तुमने पढ़े होंगे, तो वो तुम कर लेना। वो तुमने देखा होगा स्टार्टिंग में जो देखा क्वेश्चन थे, ठीक, वो तुम कर लेना। और एक अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है, वो भी तुम कर सकते हो। तो बेसिकली ओवरऑल तीन चार क्वेश्चन है जो टफ है, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था जो कि टफ था। अब बचा ये वाले, तो वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। बढ़िया। अब यहाँ पे देख सकते हो, तो इस कैसे पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ओवरऑल माइंडसेट है हमारा इस क्वेश्चन को लेकर। तो एफ ऑफ एक्स है, तो हमें एफ ऑफ पसंद नहीं आ रहा, दिमाग में आ रहा है कैसे हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। मैं काफी सही चीज लगती है मुझे, अगर कोई मेरे टाइम पे ऐसा होता है कि जो बिल्कुल अपने लाइन ऑफ थिंकिंग बता रहा हूँ, तो काफी सही चीज होती है, क्योंकि यू कैन अप्रिशिएट माई एफर्ट्स इन कमेंट्स। ओके, एफ ऑफ एफ एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस एफ ऑफ वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें एफ ऑफ नाइन माइनस एफ ऑफ थ्री चाहिए, ठीक है ठीक है। तो अभी तक मुझे बस एक आइडिया आया था कि मैं लीनियर मार के सॉल्व कर दूं क्वेश्चन, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा 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 अच्छा, मुझे एक चीज दिख रही है, मुझे एक चीज दिख रही है, अगर आपको दिख रही है तो मुझे बताना। ये जो चीज है ये क्या है, एक्स माइनस टू है, अगर एफ एक्स है, अब मैं एफ एक्स को लेट से एक्स ले रहा हूँ, मुझे अभी दिख रहा है, मैंने एक्स ले लिया, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो एज इट इज है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस टू वाई एज इट इज बाहर आएगा। अब एफ एक्स एक्स हो जाएगा एक्स माइनस टू वाई, अच्छा अच्छा, इक्वल टू है टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई माइनस एक्स, एफ ऑफ वाई कितना होगा, वाई होगा, तो ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस टू वाई। मतलब सिर्फ क्लिक की बात है, प्लस मुझे अभी क्लिक करा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस, ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से, समझ रहे हो आप। तो मैं क्यों सोचूं, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, आई डोंट हैव टू प्रूव इन द ऑब्जेक्टिव एग्जाम। एफ ऑफ ये नाइन हो गया, ये थ्री हो गया, आंसर सिक्स आ जाएगा, समझ रहे हो। बढ़िया। और क्वेश्चन देख सकते हैं। अ, ये ये मैं एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिफरेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा आपको लग रहा होगा। पर मैं बना नहीं पा रहा, ये भी आपको दिख रहा होगा। ओके, ठीक है, मैं थोड़ा सोचता हूँ, ये इसमें नहीं सोचूंगा, अब दूसरे क्वेश्चन सोचूंगा जो बचे हुए हैं। ओके, एक मिनट रुक जाओ। तो मैं चीज दिखाता हूँ, मैंने जो क्वेश्चन थे मैंने वो मार्क कर दिए एक्चुअली, तुम देखो अब तक जो हमने कैलकुलेट कर दिया आंसर, ये तुम खुद कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा टफ है बट स्टिल खुद कर सकते हो। ये वाला पार्ट ये तुमने पढ़ा होगा ट्वेल्थ बोर्ड्स में, ये तुम कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर गलत आ रहा है, अब आई डोंट नो क्यों आ रहा है, बट ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, ये सिर्फ कैलकुलेटिव है, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और जो ये वाला प्रॉब्लम ये थोड़ा सा भी नहीं हो पा रहा था, और ये दो क्वेश्चन है जो भी करने हैं, और ये मैंने कर दिया था, तो ये 16 क्वेश्चन, 16, 3,
और 4, ये 3 तो हमने कर लिए हैं। तो इस बीच में से हमने लगभग 16 कर चुके हैं। ठीक है, और इंटीजर टाइप में हमने शायद 3 या 4 कर चुके हैं। तो ओवरऑल मैथ्स का पेपर अगर इस तरीके से कर लिया तो अराउंड 17 तो मैंने ही कर दिए हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, बढ़िया। तो और हम क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, जो कि कुछ कुछ जो हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, ये और तो हाथ लगा चुके थे। ये वाला ये क्वेश्चन जो है, इसका ग्राफ मुझे अच्छे से प्लॉट करना पड़ेगा। मुझे सोचना पड़ेगा कैसे कैसे, मतलब मैक्सिमम लेना है, उसमें बॉक्स भी लेना है। अच्छा, 0 से 2 पाई ही है, लेकिन थोड़ा सा लंबा तो होगा। इन एग्जाम यू कैन लीव दैट प्रॉब्लम। सिक्स क्वेश्चन, ये हम कर सकते हैं ट्राई, लेकिन काफी लंबा मुझे लग रहा है तो लेट मी ट्राई दिस प्रॉब्लम इज वेल। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। और मैंने ये लिया है 16 वाला, क्या है ये तो मैंने कर दिया है, वो कैलकुलेशन तो कर लिया। ये कर दिया। ये क्या है, ये नहीं हो रहा। ये ठीक है, ये ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। मतलब एक सेकंड पॉज ले लिया इसके लिए। इसमें पॉइंट अल्फा कॉमा जीरो मेंशन करा हुआ है। अगर ये अगर प्रॉपर एक्स को वाई होता तो वाला क्वेश्चन लंबा होता, ये क्वेश्चन छोटा है। ये भी आप कर सकते हो एग्जाम हॉल में, तो इजीली आप पहुंच सकते हो उसको स्कोर के पास, जिस स्कोर के आप पास जाना चाहते हो मैथ्स में। ये देखो, ये लाइन क्या होगी, सिंपली ये होगी। मतलब एक लाइन तो ये बन गई, और अब इसको प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स मार्क करने पड़ेंगे। ये देखो आप, ये आएगा 2x/15, मतलब x/15/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद मैं फिजिक्स मूव करने वाला हूँ, क्योंकि अभी 1.5 घंटे के आसपास बचे हुए हैं। मेरे पास 1.5 घंटे नहीं बचे हैं, क्योंकि 1 घंटे 20 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, तो मैं फिजिक्स मूव करूंगा। ये आ जाएगा 7.5, 0। ये होगा 0,3। यहाँ पे देखो, थ्री, ये वाला लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में जाने वाली है, और y को x+3 ऐसे जाने वाला है, तो ये होगा -3,0। और इसको इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे कर रहा होगा, तो इसके लिए यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2x+5x+15। तब x इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्चुअली, +15 = 15, तो x इक्वल टू 0 आ गया। तो x इक्वल टू 0 है, तो y कितना आ जाएगा 3, मतलब ये इस पॉइंट से पास कर रहा होगा एक्चुअली में। 0,3 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना, x0 y3, ठीक। इसका मतलब, अरे यार, इसका मतलब ये जो होगा, ये ऐसे पास कर रहा होगा, ये बन गया। अब इसने बोला है 5x - 4y = 21, तो मतलब x/21/5 प्लस y/-21/4 इज इक्वल टू 1। तो 21/5 कितना होता है, 20 + 5, 4, 4.2, एक्स आ गया 4.2, तो यहाँ पे आएगा। और y आ गया -21/4, तो 21 को 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो 5.2, तो -5.2 तो इधर आ रहा है, -5.2 इधर आ रहा है। एक मिनट, ये एक्सपोनेंट ये रहा, मैं ये वाला ये रहा, ये होगा तुम्हारा 4.2, एक्स कोऑर्डिनेट 4.2, ये होगा -5.2। एक सेकंड, 1.25 होगा एक्चुअली, 5.25। तो ये ऐसे पास करेगा, 4.2 यहाँ पे होगा, ये ऐसे होगा। अब तुम देखो, यू कैन डू एक्चुअली 3x + 5y = 17 दे रखा है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखो, 7 x/-17/3, y/-17/5 इक्वल टू, चलिए सिक्स। ये पॉइंट कितना है तुम्हारा, ये था, ये -3,0, और -17/3 कितना होता है, 6 से तो ज्यादा ही होता है, 6 पॉइंट समथिंग होता है। तो 6.-6.3 होता है, और ये कितना हो जाएगा, -15 -2/5 -3, -3.4। इधर लाई करते हैं -3.4, तो इधर आएगा, तो ये आ गया -3.4। 0, तो ये तुम्हारा है पॉइंट। ये जो पूरा क्वाड्रेटिक बाउंड हो रहा है, ये पॉइंट है तुम्हारा, या -3.4 आया था ना। तो एक सेकंड, -3.4 ही आया था एक्चुअली। ये लाइन क्या थी, अबे क्या है भाई ये, 17 -17/5, हाँ। तो मतलब 3 तो हो गया, 3.4, हाँ। 0, -3.4, डेट्स इट। तो ये तुम्हारा पॉइंट है, ये रीजन आ रहा है पर्टिकुलर। तो क्या रीजन आ गया इसके, अगर इसके अंदर लाइक करें क्वाड्रेटिक के अंदर, तो -3.4 से 3 के बीच में आ रहा है, -3.4 से माइनस +3 के बीच में आ रहा है। तो इन्होंने बोला, दो क्या बोला है, विच ऑफ द ट्रू, नंबर ऑफ प्राइम वैल्यूज क्या होंगी, बस एक 2 और 3 आती हैं, तो ये तो गलत है। मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा इज -3, ये सही है। मिनिमम इंटीग्रल ये होगा, इसका ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमने कर दिया।
ये कर सकते थे, ये बस ग्राफ बनाना था। इसे इसे ये छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था पेपर। अब मैं फिजिक्स में मूव करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही क्वेश्चन कर दिए मैथ्स में, मेरे हिसाब से। ये दिख रहे हैं, पर इससे तो दो तीन क्वेश्चन और ज्यादा ही है, कि दो तीन वो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़िया। अब लेट्स मूव ऑन द फिजिक्स सेक्शन। उसके पहले हम करेंगे केमिस्ट्री, और इस वीडियो को कर देंगे बंद। नेक्स्ट में होगी केमिस्ट्री। ओके।